नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और सभी अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो ये महामारी फैली हुई है, इसको लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों, क्योंकि अगर आप आज सुरक्षित हैं तो आप कल भी सुरक्षित हैं। तो आज ध्यान रखिए तो कल भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी है कि आपके लिए अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। अब वो आप कैसे रख सकते हैं, इसी को अट्रैक्टिव तरीके से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चेंज है, बट आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो उसी तरह मैं आपके लिए जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, कि हमारे जो घरेलू जीवन है, उसको लेकर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो मैंने मुहावरे के तौर पर बनाई है, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी देसी कहावत सटीक नुस्खे रखा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, दादी माँ के नुस्खे, घरेलू नुस्खे, तो उसी तरीके से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट ऐसे, पोयम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग वीडियोस जल्द ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला मैंने लिखा है, गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल नैनन को नुकसान। अब समझिए कि गर्म जल से मतलब गर्म पानी से कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा आत्मबल है वो तो घट जाता है, साथ ही जो हमारी आंखें हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है, तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये एक मुहावरा हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश। मतलब सुबह सुबह तो आप फल और जूस वगैरह पीजिए, दोपहर में लस्सी और छाछ का सेवन कीजिए, और सदा हमेशा रात में दूध पीजिए, तो आपके सभी रोगों का नाश हो जाएगा। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जैन सकल जहान, पत्थर भी पच जाएगा जैन सकल जहान। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको सौंफ और गुड़ और अजवाइन का सेवन भी करना चाहिए, तो आपका जो खाना है वो अच्छे से हजम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा, करे हाजमे का सदा, ये तो बनता धार। मतलब अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो जो हमारा हाजमा है, मतलब जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उसे पूरी तरह से बेकार कर देता है। तो उसी को लिखा है, ये तो बनता धार। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। ठीक है, तो सबसे जो शुद्ध नमक माना जाता है दोस्तों, वो सेंधा नमक माना जाता है। उसके बाद पहाड़ी नमक आता है, तीसरा जो आता है श्वेत नमक, जो सागर में होता है। ठीक है, आपको पता होगा, अच्छे से परिचित होंगे आप इस सब से। तो ये जहर का काम करता है, क्योंकि इसमें इसे प्योरीफाई करने के लिए, इसे श्वेत करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा नमक सेंधा नमक माना जाता है। तो इसी का ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूज़ करना चाहिए। सुबह खाइए कुंवर सा,
दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। मतलब सुबह सुबह जब आप उठते हैं और नाश्ता करते हैं, वो आपका नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए, कुंवर जैसा होना चाहिए। दोपहर यथा नरेश मतलब एक सामान्य नरेश, ठीक है, नरेश भी राजा को ही कहते हैं, लेकिन एक सामान्य भोजन होना चाहिए। और रात को जो आप खाते हैं वो आपका हल्का होना चाहिए, जैसे रंक का होता है, जैसे मतलब रोटी और खाली एक दाल। तो इस तरीके से ये आपके स्वस्थ रहने के छोटे छोटे से उपाय हैं। एल्यूमिनियम के पात्र का करता है जो उपयोग, पात्र से मतलब है बर्तन, ठीक है, आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग। मतलब एल्युमिनियम के पात्र में अगर आप बर्तन में खाना बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। जैसे कहते हैं लोहे की कढ़ाई में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें आयरन इन्वॉल्व होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम तो आजकल एल्युमिनियम में बनाने लगे हैं, जो हमारे 48 जो रोग हैं उनको भी बढ़ावा दे रहा है। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई। रक्तचाप होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। जो चाय होती है, जब आपका रक्तचाप बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, तो उसमें जहर के समान होती है। तो रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उलझा मिलती है बहुत पिए जो गुनगुना नीर। उलझा मिलती है बहुत पिए जो गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट के मिट जाए हर पीड़। ठीक है, क्योंकि जो हमारे सारे रोग उत्पन्न होते हैं वो हमारे पेट से होते हैं। अगर हमारा पेट सही है तो हम पूरे सही हैं। तो इसी तरह अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं, नीर को कहते हैं बच्चों पानी, तो अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे कब्ज की समस्या भी नहीं रहती और हमारे जो सारे रोग होते हैं, सारी दर्द पीड़ होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। भोजन करे धरती पर अलथी पलथी मार। ठीक है, चबा चबा कर खाइए वैद्य न झांके द्वार। इसका अर्थ समझिए, भोजन जब आप करते हैं तो आपको आलती पालथी मार कर सामान्य बैठकर तब खाना चाहिए, वो भी धरती पर। ठीक है, चबा चबा कर खाइए, कहते हैं कि एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। तो चबा चबा कर खाइए वैद्य न झांके द्वार। जब आप भोजन को अच्छे से चबा के खाएंगे तो कोई भी वैद्य का मतलब है यहाँ डॉक्टर से, तो कोई भी वैद्य आपके द्वार नहीं जाकेगा, आपको डॉक्टर के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह दोस्तों, ये कुछ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट नुस्खे थे जो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसे भी आपके लिए लाना चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना बस इतना सपोर्ट दें। मैं आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।